Hello, hi everyone, welcome back to my channel. So today I am going to share something about my life और I can say कि मैं अपनी हर वीडियो में यही शेयर कर रही हूँ कि what life lessons I have learned, what life experiences I have learned through my teenage years at this point of time or whatever the stuff I have learned from my life. But there's one question और आई कैन से कि एक थॉट प्रोसेस जो दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है, मोस्टली हर किसी के दिमाग में चलता रहता होगा कि व्हाट लाइफ एक्चुअली इज़, लाइफ है क्या. फॉर मी आई कैन से if I want to define a life, I can say that life is full of challenges, full of struggles, also full of hard situations, everything. But at the last, if I want to define life is full of blessings also. एंड ये चीज़ रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लगा, एक्चुअली बहुत टाइम लगा, क्योंकि देर वॉज अ पॉइंट वेर आई यूज टू सी अ लाइफ लाइक अ हेल. And I've told you this in my previous videos also, that life was like a hell for me. Ki I always used to say this to God, or whenever I sat with myself, and I used to say that I don't want this टाइप ऑफ लाइफ. भाई मुझे नहीं चाहिए इस तरीके की लाइफ. आई डोंट वांट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ. हो 40-50 साल की ज़िंदगी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आई एम डन. मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ, इतने से ही मैं परेशान हो चुकी हूँ. That thought process was because I never saw that positive side of my life, that blessings, that positive thought process of my mind, that positive environment, that positive change, positive people. I always used to think कि लाइफ ऐसी ही रहेगी, वही एंजाइटी से भरी हुई, डिप्रेशन, ऐसे ही रोना धोना चलता रहेगा. सी आई एम नॉट सेइंग कि रोना इज़ समथिंग लाइक योर वीकनेस. फॉर मी, भाई मैं अगर सबसे ज़्यादा परेशान हूँ तो मेरे लिए एक बेस्ट सल्यूशन ये है, किसी भी प्रॉब्लम को अगर फिगर आउट मुझे करना है या मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान हूँ, तो आई गेस क्राइंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट सल्यूशन फॉर मी. कि मेरा दिमाग तभी काम कर सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में, अगर मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो उसमें मुझे कोई भी वीकनेस नहीं लगती है. और अगर मुझे ऐसा लगता है कि रो लेने से कहीं ना कहीं आपका मन हल्का हो जाएगा, यू विल फील लाइक कि नाउ आई एम ओके, तो आई गेस इट्स द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यू कैन ट्राई. क्योंकि अगर आप इमोशंस को छुपा लोगे, उन्हें अपने दिमाग से इग्नोर करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही ट्रिगर हो जाएंगे. तो एक्सेप्ट दैट इमोशन एंड गो अहेड. ये तो दूसरे टॉपिक की बात हो गई. कमिंग टू द टॉपिक, करेंट टॉपिक, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज कि फॉर मी लाइफ वाज लाइक दैट, फुल ऑफ डिप्रेशंस, एंजाइटी, टेंशंस, स्ट्रेस. वही हर महीने आई यूज टू से दैट आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ लाइफ, एंड लिटरली आई हैव सेड दीज सेंटेंसेस दैट मुझे नहीं चाहिए इस तरीके की लाइफ. अगर इतनी परेशानियाँ, इतना सब कुछ है कि कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, तो आई रियली डोंट वांट दैट टाइप ऑफ लाइफ. क्योंकि मैं थक चुकी हूँ इतने में ही. वो 40-50 साल तो मेरे से वैसे भी नहीं निकाले जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा. मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊँगी जो मुझे नहीं करना चाहिए. एंड लिटरली दीज वर माई thought processes for my life and for my own self a few years back. At that point of time, I never thought ki I am going to share my personal experience, my life lessons, what I learned from my life. I'm going to share this on YouTube, or I'm going to make a video and just upload it on the YouTube. I never thought of these kinds of things, because for personally I am saying this, that I am not that टाइप ऑफ पर्सन की बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, या बहुत ज़्यादा एक्टिव है अपने थॉट प्रोसेसेस में, या अपने लाइफ में, या अपनी चीज़ों को लेकर के एक्स्ट्रा कुछ करना है. अगर एक्स्ट्रा कुछ करने का मन भी हुआ कभी भी, तो मुझे हमेशा यही चीज़ सुनने को मिली कि वो कर जिसमें फ़ायदा है. तो वो थॉट प्रोसेसेस थे दिमाग में हमेशा से. बट ऑल ऑफ अ सडन ये यूट्यूब चैनल का आया, वीडियोस बनाने आया, आई
थॉट दिस कि ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए कहीं ना कहीं. देन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल. तो फॉर मी लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ऑल्सो. ठीक है ना. चैलेंजेस भी हैं, सरप्राइजेस भी है, हार्ड सिचुएशंस भी है, टेस्ट भी है, लेकिन साथ साथ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी है. और ये ये चीज़ों को रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लगा. व्हाट आई एक्चुअली वांट टू से इज़ कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, टफ सिचुएशंस भी आएंगी. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी नहीं आएंगी. आपको सेल्फ डाउट भी होगा, आपको ऐसा फील होगा कि नहीं चाहिए भाई इस तरीके की लाइफ. और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं आ रहा वो मोटिवेशन, नहीं आ रहा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, नहीं हो रही कुछ भी करने की इच्छा. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट नीड टू सिट with your thought process and just need to talk to your own self before talking to someone else. Until and unless you will not talk with yourself, there will be a questions which can just be there in your back of the mind. आपका वो सवालों का जवाब कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्टली एंड दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द लाइफ कि आपकी लाइफ की सिचुएशंस आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता. व्हाट स्ट्रगल्स यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग, व्हाट टाइप ऑफ anxiety level you are having, what stress you are dealing with, what are the tensions of your life, every stuff of your life you can't explain to everyone. And not and this is also a fact that everyone will is not going to understand what you are actually going through. Some people will say, oh ये तो ड्रामा है, ये तो चलता रहता है, ये सारी चीज़ें यार लाइफ है, चलता ही रहता है, ऐसा कुछ करके है. अपने लिए हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है. लोग जो कहेंगे वो भी गलत नहीं कहेंगे, बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको आप भी ये चीज़ मानोगे कि हर चीज़ आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते. ऑनेस्टली नहीं कर सकते भाई, मैं नहीं कर सकती. मैं हर किसी के साथ जाके ओपन अप नहीं हो सकती कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है, ये चैलेंजेस है, ये डिफ़िकल्टीज़ है, आई एम गोइंग थ्रू दिस, माई लाइफ इज़ लाइक हेल, वॉट एवर द सिचुएशन इज़. आई कैन टॉक विद सम ऑफ द पीपल इन माई लाइफ, और वन और टू, दैट्स इट. तो टुडेज वीडियो इज़ जस्ट ऑल अबाउट कि जस्ट सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन दोज थिंग्स कि ऐसे कौन से चैलेंजेस थे लाइफ में जिन्हें आप पीछे छोड़कर आगे आए हो. ऐसी कौन सी चीज़ें थी, सिचुएशंस थी जिनसे डील करके आप आगे आए हो. ऐसी कौन सी वो जगह थी, वो चैलेंजेस थे जहाँ आपको लगा कि यू कैन नॉट डू इट, बट स्टिल यू सर्वाइव दो सिचुएशंस एंड यू आर हेयर. Sit with yourself and talk to yourself, reflect on those life lessons, positive life lessons you have got from your life. For me, my teenage taught me most of the things. जहाँ सिर्फ एंजॉय करना होता है, सिर्फ बेमतलब की चीज़ें करनी होती है, जहाँ सिर्फ मस्ती मजाक चल रहा होता है. वेयर एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ ऑफ माई लाइफ के टाइम में आई जस्ट learned so many things. One of the thing was that how to have that patience level in yourself. Be patient enough to handle your life lessons also, to handle your difficult situations also, to deal with the challenges also, and to deal with your mental, emotional, physical, every kind of stress of your life also. क्योंकि आप जब तक उतना पेशेंस नहीं रखोगे तब तक कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत डिफ़िकल्ट है और सल्यूशन आपके सामने है, यू कैन नॉट फिगर इट आउट, यू कैन नॉट फिगर इट आउट. एंड दिस इज़ माई गारंटी. अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट पेशेंट इनफ इन योर लाइफ, आप अगर अपने आप को नहीं समझ सकते कि यू नीड टू हैव दैट calm in yourself, you need to have that patience in yourself to figure out the best possible solution, you cannot find the solution. Next, what I learned from my life is there will be a situation where I feel like कि नहीं हो रहा, नहीं कर सकती मैं, I am done with the life, I am done with the all my life stuff. But at that point of time you just have to say to yourself is just leave it to God. just say this one sentence कि अब मुझसे नहीं हो रहा, मैंने अपनी हर कोशिश करी बट स्टिल
I am not able to figure out the solutions, I am not able to deal with the situations, or I can say in simple words, just surrender yourself. Everything will be in a बेस्ट पॉसिबल वे. हर वो चीज़ वर्कआउट हो जाएगी जो आपसे नहीं हो पा रही है. अगर वर्कआउट नहीं होगी तो कोई ना कोई एक सोल्यूशन ज़रूर मिल जाए. Another thing what I learned from my life, or at this point of time also, or during that time also, is that just focus on the positive things. If you are focusing on those negative things only, everything will be like कि बस सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव है, कुछ भी अच्छा नहीं है, और जो अच्छा हो रहा होगा वो भी नहीं दिख रहा होगा. तो जस्ट शिफ्ट योर फोकस, ट्राई टू शिफ्ट योर फोकस ऑन द पॉजिटिव थॉट प्रोसेसेस, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव पीपल, good things. Just shift your focus on those things. There are so many life lessons which I have learned in my life. I'll share one by one, but at the last I can share is कि one of the most important life lesson is that show your gratitude for what you have in your life. No matter what the situation you are in, no matter how tough the situation is, no matter how tough this challenge is, how difficult challenge is, no matter what situation you are going through, no matter what thought processes you are just handling or dealing with, but just do this two thing, and everything will be calm in your own inner peace, in your inner self also, and you'll find out that inner peace in your mind also. Just at last, at the end of the day, show your gratitude towards those things, towards the whole day what you spend, towards the whole life of your past, at present also. Just say those sentences that I am grateful that what I am having today. I am grateful that I survived those things also. ये सारी चीज़ें इतना हेल्प करेगी ना आपको लाइफ में कि जो मेंटली हम ढूंढते रहते हैं ना, सुकून चाहिए हमें, सुकून चाहिए, वो तब तक नहीं आएगा जब तक जो हमारे पास है हम उसको लेके ग्रैटिट्यूड नहीं शो करेंगे. जब तक हम उसको लेकर थैंकफुल नहीं फील करेंगे तब तक हमें नहीं समझ आएगा एग्जैक्टली सुकून वो है. आई गेस अगर आपको मेंटली पीस चाहिए तो जस्ट स्टार्ट सेइंग, sit at the end of the day and say thank you to God that for the whole day, for the life you are giving me at this point of time, and last में surrender your things to God and say that I am surrendering myself to you, कि आप जो दे रहे हो वो भी अच्छा है और आप जो दोगे वो भी अच्छा होगा. That's it, and everything will work out according to इट्स ओन टाइम. अपने टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ फिगर आउट हो जाएगी कहीं ना कहीं. कुछ चीज़ें आपको सल्यूशंस मिल जाएंगे, कुछ आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा जहाँ से आपको सल्यूशंस मिलने वाले होंगे, कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगी. बट बिफोर एंडिंग द वीडियो आई विल जस्ट ऐड वन सेंटेंस हियर दैट एवरीथिंग टेक टाइम. हर चीज़ को टाइम लगता है. कई बारी सल्यूशंस आपके सामने होंगे. यू जस्ट नीड टू हैव दैट पेशेंस इन योर सेल्फ टू फिगर आउट दैट सल्यूशन स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. जब तक वो पेशेंस लेवल नहीं रखोगे तब तक नहीं पता लगेगा कि क्या है एक्चुअली में. ठीक है, पैनिक हर कोई होता है, हर कोई परेशान होता है, बट रिमेंबर दिस थिंग, जो आपके पास है शायद आज वो भी अच्छा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा. जो हो चुका है अगर आप वो सर्वाइव करके यहाँ हो तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर होल स्टफ ऑफ योर लाइफ, कि वो मेरे पास है, मैं यहाँ हूँ सर्वाइव करके. तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू आर हैविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग विल वर्क आउट. कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया जाएगा. जस्ट सरेंडर योर सेल्फ. लाइफ इज़ ईजी. लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाले ही हम हैं. तो जस्ट
ease your mind, ease your thought process, ease your way of looking at your life, and everything will be figured out. तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. ये मेरा कुछ थॉट प्रोसेस था लाइफ को लेकर जिसे मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ में. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए. तब तक के लिए बाय बाय, टेक. एंड रिमेंबर दिस, लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स. जस्ट डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ कि सब कुछ फिगर आउट कर लेना है. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू कैन नॉट फिगर इट आउट एवरीथिंग एट सेम पॉइंट of time. Take step by step and everything will work out. And show gratitude towards what you are having at this point of time, whether it's life, love, career, or whatever the stuff is. Just show gratitude for what you are having at this point of time. Bye bye.